नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों आज की कंपनी का नाम है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सभी परिचित हैं। तो दोस्तों आज की कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की हमको डिटेल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मोटा-मोटा हम एक मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या-क्या ये डेवलप करती है और क्या-क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों इसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। अपनी पूरी ग्लोबल मार्केट में इनकी मौजूदगी है, जिसमें इनके मेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं, जैसे सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, केबल एंड वायर्स, मोटर्स, फैन, मॉड्यूलर स्विच, होम अप्लायंस, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पावर कैपेसिटर और और भी डोमेस्टिक और भी इनके इक्विपमेंट हैं। की पॉइंट की बात करें, बिज़नेस की बात करें तो दोस्तों इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसमें केबल, लॉयड कंज्यूमर, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल और स्विच गियर्स, लाइटिंग और फिक्चर्स और अदर्स। इसमें जो इनका पार्ट है, मेजर पार्ट केबल्स का है 32% का, लॉयड कंज्यूमर का 24% का है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल का 18% का, स्विच गियर का 11% का है, लाइटिंग एंड फिक्चर्स का 8% का है और अदर से 7% का है। कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बी2बी सेगमेंट में परफॉर्म करता है, जिसमें इनका 22 और 24 की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो केबल और लॉयड बिज़नेस सेगमेंट से इन्होंने 36 और 67% से ग्रो किया था। मार्केट शेयर की बात करें तो 10 से 15% का मार्केट शेयर इनके पास है, जिसमें स्विचेस, एचडीए, लाइटिंग केबल्स और एसी 15 से 20% मार्केट शेयर है। बात करें डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की, तो दोस्तों इनका अक्रॉस 3000 टाउन्स इंडिया में इन्होंने कवर करके रखा है, जिसमें से 900 ब्रांच शॉप इनके पास अक्रॉस इंडिया में है, 600 एक्सक्लूसिव हैवेल्स उत्सव स्टोर्स हैं और बात करें इनके अर्बन की, तो 200 न्यू ब्रांड स्टोर हैं और सेमी अर्बन की, जिसमें मार्केट में 250 उत्सव स्टोर इनके पास अवेलेबल है। नए प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो बीएलडीसी प्लस फैंस, होम आर्ट लाइट्स, डिजाइनर लॉयड स्टेलर एंड स्टाइलिश एसीस इन्होंने सितंबर 2024 में लॉन्च किया था, जिसमें इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो अक्रॉस 16 लोकेशन में है, जिसमें अलवर, बद्दी, फरीदाबाद, हरिद्वार, गुवाहाटी, ग्लो, क्लोथ और अबाउट 90% से ज्यादा ये इसमें सेल करते हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कैपेक्स की अगर बात करें तो 2122 करोड़ बिटवीन 22 से 24 में हुआ था। 1172 करोड़ इनका हैवेल्स एफएमईजी पोर्टफोलियो में, 768 करोड़ का इनका लॉयड से है। अब बात करें इनके मैन्युफैक्चरिंग की और बाकी इनके जो एनालिसिस की, तो देख लेते हैं क्या इनकी एनालिसिस है। इसमें मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 95,225 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप है, 1518 रुपए का प्राइस चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 68 स्टॉक पी है, बुक वैल्यू 124 की है। आरओसी की बात करें तो 24.4% की आरओसी है, 18% की आरओई है। फेस वैल्यू इनकी 1 की है। अब यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट दोस्तों कुछ इस तरीके से है। इसमें 1 महीने का चार्ट कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहा है, 6 महीने में कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहा है, 1 साल में ये ग्रोइंग है, 3 साल में ग्रोथ है, 5 साल में भी ऐसी ग्रोथ है, 10 साल में ये ग्रोथ है। मैक्सिमम देखा जाए तो ये अपने हाई ग्रोथ से थोड़ा लो पर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें 27 सितंबर की, तो इनका पीक पे था 2031 रुपए प्राइस था और अभी इनका 1518 रुपए प्राइस चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। बात करें इनके प्रोस की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे आउट किया है, 42.5% का। कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 16 से 12 में रिड्यूस की है। और क्रॉन्स की बात करें तो स्टॉक 12.2 टाइम बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, तो सेक्टर इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल का है, जिसमें ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से आते हैं। जिसमें जो कंपनीज है, हैवेल्स इंडिया है, क्रॉम्पटन, जीआर कॉन्स है और वंडर इलेक्ट्रिक है। बात करें हैवेल्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री पी 68 का चल रहा है, डेट इनके पास 331 करोड़ रुपए का है, पी रेशियो 68 का है। इसके बाद आरओई की बात करें तो 1795 का आरओई है, आरओसी 24.40 का है। सेल इनकी 20,676 करोड़ रुपए की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 2008 करोड़ रुपए का है।
नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1399 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है, सेम एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। रिजर्व की बात करें तो 7,731 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। EBITDA 39.84 का चल रहा, बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद पीजी रेशियो 6.98 का चल रहा है। पीजी रेशियो थोड़ा सा हाई है, बट ये शेयर परचेजिंग के लायक है अभी फिलहाल के लिए। एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 23% की है, डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 11% की है। देखिए, पीजी रेशियो इसलिए हाई है क्योंकि बहुत सारी स्टेक होल्डिंग एफआईएस और डीआईएस के पास है, और चूंकि पब्लिक होल्डिंग नहीं है ज्यादा, इसलिए इनका पी बहुत रेशियो हाई चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो देखिए, दिसंबर 2021 में 3,664 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि दिसंबर 2024 में 4,889 करोड़ रुपए की हो गई एक क्वार्टर की सेल। तो देखा जाए ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस जो है, जिसमें मार्च 2013 की जो सेल है 7135 करोड़ रुपए की, जो कि इंक्रीज होकर टिल 20,670 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस इनके पास 18,668 करोड़ रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,008 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 1,400 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। लास्ट 44% का डिविडेंड पे आउट किया था। अब बात करें टोटल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो 9% की एवरेज सेल ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज 11% की है। सीएजीआर रिटर्न 18% का है। आरओई की बात करें तो 19% की आरओई है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व इनके पास मार्च 2013 में 1,380 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर टिल 7,731 करोड़ रुपए का हो गया है। अब इसमें एक चीज ये देखना है कि इनके पास एसेट कितने हैं। तो देखिए, टोटली एसेट ग्रोइंग कर रहा है इनके पास। यहाँ पर देखिए, आप देखिए टोटल एसेट इनके पास मार्च 2013 में 4,458 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज होकर जस्ट ट्रिपल 12,843 करोड़ रुपए के हो गए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो -199 का है। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज 44 दिन से 23 दिन में रिड्यूस हुए हैं। ऑल ओवर आरओसी की बात करें तो 24% की एवरेज आरओसी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास 59% की है। एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 23% की है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 11% की है। गवर्नमेंट की भी स्टेक होल्डिंग है 0.13% की। पब्लिक होल्डिंग 5.57% की है। बात करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर की, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर में देखिए 2,56,093 शेयर होल्डर थे, जो कि रिड्यूस हुए हैं 2,37,325 शेयर होल्डर। इसका रीजन ये है कि बहुत सारी स्टेक होल्डिंग एफआईज और डीआईज ने होल्ड करके रखी हुई है, और गवर्नमेंट ने भी होल्ड करके रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक से जो शेयर निकल रहे हैं वो एफआईज और डीआईज स्टेक कर रहे हैं। तो अगर मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इनको 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा, 9.9 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि शेयर बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो होल्डिंग बनाए रखिएगा और अपनी एनालिसिस के बाद शेयर को जरूर परचेज करिएगा और अपने होल्डिंग में रखिएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि और भी वीडियो आपके साथ समक्ष लाते रहेंगे, और फिर मिलेंगे एक नए नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ, एक बेहतरीन कंपनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।